दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस नियम के अनुसार जनरेटर के कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। सेकंड है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के ये काम आता है नियम। हर साल बोर्ड में आने वाला है विद्युत जनित्र, जिसे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर भी बोलते हैं। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। विद्युत जनित्रों में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत प्रकार करता है। ये एक आयताकार कुंडली ABCD को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराए जाने पर जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। इसकी संरचना इसमें फर्स्ट है स्थायी चुंबक होते हैं। स्थायी चुंबक कुंडली को स्थायी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। सेकंड है आर्मेचर। विद्युत रोधी तार के अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD को एक नर्म गोले के कोड पर लपेटी जाती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। थर्ड होता है वलय। कुंडली के दो सिरे दो ब्रास वलय या R1 और R2 में समायोजित होते हैं। जब कुंडली घूमने लगती है, घूर्णन करती है, तो वलय R1 R2 की गति भी होती है। ब्रुश को दो स्थिर चालक ग्रेफाइट ब्रुश B1 B2 पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 R2 को दबाकर रखते हैं। दोनों ब्रुश B1 B2 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य करते हैं। पांचवा है धुरी। दोनों वलय R1 R2 धुरी से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए वलय स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकता है। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए ब्रुश के बाहरी सिरों को गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा जा सकता है। इसकी कार्यविधि क्या है? एक आयताकार कुंडली ABCD जिसे स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच क्षैतिज रखा जाता है। कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। थर्ड है कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर, भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। फोर्थ है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। फाइव है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा AB भुजा में A से B तथा CD भुजा में C से D की ओर बढ़ता है। 6 है विद्युत धारा क्रमशः विद्युत परिपथ में B2 से B1 की ओर प्रभावित होती है। 7 है अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCB के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। बाद में परिपथ में विद्युत धारा की दिशा B1 से B2 हो जाती है। पहले B2 से B1 थी, उसके बाद B1 से B2 हो जाती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद या प्रत्येक आधे चक्कर के बाद परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय में अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। AC विद्युत उत्पन्न करने का इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र AC भी कहते हैं।